नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा कि मैं बहुत बार जो बातें करता हूँ उसको थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से गलत अर्थ से लेते हैं। जैसे 1000 लोग उसको समझो देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ 1-2 लोग, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, या फिर 5-10 लोग ऐसे जो कुछ गलत ही अर्थ से इसको मतलब लेते हैं और उस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मुझे इतना ये पता नहीं था, अभी 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 4 साढ़े 4 साल से, तो इतना मुझे उसका अनुभव मिला नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जब मुझे अलग अलग सवाल पूछते तब मुझे लगता है कि ऐसे भी लोग मतलब देखने वाले हैं। तो वो कुछ बातें मैं आपके सामने आज क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मतलब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आत्मलोक की दुनिया अगर इतनी अच्छी है तो हमें पृथ्वी पर आखिर हम क्यों जी रहे हैं। उनके मतलब आपको पता होगा कि पृथ्वी पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुख में ही जी रहे हैं। तो वो लोग यही सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर दुख में जी रहे हैं और वो जो दुनिया है वो अगर इतनी अच्छी है तो हम आखिर यहाँ पर क्यों जी रहे हैं। अगर वहाँ पर हमारी अच्छी ज़िंदगी हो जाए तो हम आखिर पृथ्वी पर जिए ही क्यों। इस तरीके से कुछ लोगों के मतलब मन में सवाल आता है। तो उसका जवाब ये है कि जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और हमारी अगर आत्मा को पता है कि वहाँ की ज़िंदगी अगर बहुत ही खुश भरी है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, फिर भी हम यहाँ पर आकर अगर दुख भुगतते हैं तो उस आत्मा ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। हम जितने समझदार है उससे मतलब सच बोलूँ तो लाखों गुना ज़्यादा हमारी आत्मा समझदार है। और उसने अगर ये सारी चीज़ें मतलब चयन किया है, मतलब उसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ वजह होगी दोस्तों। जैसे छोटे बच्चे को जो 3-4 साल का है उसको हम रॉकेट साइंस समझाने की कोशिश नहीं कर सकते, वैसा ही हम एकदम मतलब और भी छोटे उस बच्चे के तरह से, और हमारी आत्मा जो है वो उस मतलब लेवल की है, साइंटिस्ट लेवल की। इसलिए वो जो कर रही है उसके पीछे हम यहाँ पे सवालों के मतलब जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वैसे नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर तो मतलब बहुत ही खुशी से हम अपने लोगों के साथ रहते हैं। वहाँ पर मतलब के सपने टूटना हो या फिर ऐसे लाचारी में जीना, ये तो जीवन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वहाँ पर हमें जीना है, ऐसे हमें नहीं सोचना। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भी हमारे लाइफ में चीज़ें हो रही है उसका आप अच्छे से सामना करो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हमें देखना होगा। कुछ लोग मतलब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई एक इंसान कुछ बिजनेस करना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है। अगर वो विफल होता है उसमें तो उसको मतलब ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आत्मलोक में बहुत ही खुशी से रहते, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें हमारे सामने क्यों आई है। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ है या फिर हमारे सामने जो हमारे रोल मॉडल वगैरह होते हैं, आजकल सेलिब्रिटीज़ हमारे रोल मॉडल होने लगे हैं। हम जब बचपन में मतलब थे दोस्तों, तब ज़्यादातर बच्चों के रोल मॉडल मतलब कोई महापुरुष जैसे शिवाजी महाराज हो, लोकमान्य तिलक हो, या फिर ऐसे बड़े बड़े लोग जी, मतलब ऐसे हमारे रोल मॉडल होते थे। या फिर उस वक्त का मतलब जनरेशन ही वैसी थी। लेकिन आज हम किसी बच्चे को पूछे तो तुम्हें क्या बनना है, तो वो किसी सेलिब्रिटीज़ का नाम लेगा और बोलेगा कि मुझे ये बनना है। तो इस तरीके से मतलब कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसे ही सोचने वाले लोगों में से कुछ लोगों को अगर हम मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये बातें कही है कि ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्या उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया होता है कि उनको मतलब आज वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ है, उनके लाखों करोड़ों फैंस है, इंस्टाग्राम पे इतना लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैं सच बोलूँ ना दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को एक जो आत्मा है वो ज़ीरो वैल्यू देगी। इन सारी चीज़ों में ज़रा भी महत्व नहीं है। इन सारी चीज़ों को वो मतलब देखेगी ही नहीं। मैं आपको सच बोलूँ तो हमें मतलब वो माया जाल है कि वो हमें लगता है कि वो सुखी है। ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़ जिन पर लोग मरते थे, वो जब इस दुनिया से चले गए तब उनके रूम में वो अकेले पड़े थे और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे भी बहुत सारे लोगों की कहानी है। इसलिए मैं किसी के सामने ये नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान के नज़र से देखो दोस्तों। वो सेलिब्रिटीज़ वो भी एक आखिर इंसान है, उसको वो भी हमारे जैसे ही उनके सामने सुख दुख आते हैं। बस हमें लगता है लोगों के सामने वो हंस हंस के बात करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो खुश है एकदम, उनके कपड़े करोड़ों के लाखों के कपड़े होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी इंसान है। उनका भी अपने बच्चों के साथ हमारे जैसे ही मतलब अच्छा रिश्ता होता है, जैसे हमारे अपने मतलब पापा पे के साथ, माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ होता है, वैसे वो भी एक इंसान है। और उस इंसान को आप देखने की कोशिश करो दोस्तों। बस उस माया में फंस जाना। आज इस सेलिब्रिटी ये हमारे लिए बड़ा होता है, बाद में उसका बेचारे के फिल्म में नहीं चली, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, वो पीछे पड़ गया, बाद में दूसरा कोई इंसान आएगा तब हम उसको फॉलो करेंगे। ये जीवन नहीं है दोस्तों। और मेरी बातों को आप थोड़ा सा गलत अर्थ से ना लेना कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंसान का आज इस दुनिया से जाने के बाद उसको उसके अपने लोग लेने के लिए आएंगे और वो बहुत खुश वहाँ पर रहेगा। ये सारी चीज़ें कब होगी दोस्तों, ये मैं आपको एकदम थोड़ा सा हाईलाइट करके कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा गंभीरता से देखो। ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम अपने जीवन का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगे तब। मैं यहाँ पे मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है कि मेरी इतनी इतनी ज़िंदगी होगी और मेरे इतने इतने जीवन में इतने सुख दुख आएंगे, वो सब छोड़ के आगे की ज़िंदगी में अभी आत्महत्या कर लूँ क्योंकि मैं अपने जीवन से अभी दुखी हूँ। और मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं आराम से, मुझे कोई अपना मुझे लेने के लिए आएगा, मेरे गुरुजी आएंगे और मैं वहाँ पर उनके साथ खुश रहूँगा। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। वहाँ पर हमें लेने के लिए लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो डांटेंगे। आत्माओं को डांटा भी जाता है दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से सच है। अगर हम अपने जीवन अच्छे से जिएंगे नहीं, हमारा बेटा अगर कुछ मस्ती कर रहा है, उसका पढ़ाई पे
ध्यान ही नहीं है, वो यहाँ पर वहाँ पर फालतू के कुछ कर रहा है चीज़ें, तो हम उसको डांटेंगे कि क्या करेंगे? आप सोचिए, वो भी हमारे माता पिता जैसे है, इसलिए वो हमें डांटेंगे और हमें फिर से जल्दी पृथ्वी पर जाना होगा और ऐसे ही जीवन का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा हम कदम उठाएंगे तो। इसलिए मतलब सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है, मतलब हमें इस पृथ्वी पर जीना ही नहीं है। अगर पृथ्वी के जीवन का इतना ही मोल नहीं होता तो पृथ्वी का जीवन कब का खत्म हो जाता। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, विस्पा ऋतु खुद ने कहा है उन्होंने कि जितनी पृथ्वी पर आत्माएं आती है वो बस अपना कर्तव्य करने के लिए आती है ज़्यादातर। उन आत्माओं को यह पता है कि पृथ्वी का जो जीवन है वो दुख भरा होता है, फिर भी वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए मतलब महत्वपूर्ण ये बात है दोस्तों। यहाँ पर बस वहाँ की जीवन बहुत ही अच्छा है इसलिए मुझे पृथ्वी पर जीना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जो जीवन है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ, स्कूल में जाना मैंने हमेशा, मतलब मैं 7वीं 8वीं तक दोस्तों मैं रो रो कर हर दिन जाता था। मेरे मम्मी और पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब दुख झेला है कि ये स्कूल पे मैं इतना रोता था, मुझे स्कूल पे जाना मतलब इतना, मतलब क्या पता, मुझे ही नहीं पता। मैं आज मतलब हंसता हूँ इन सारी चीज़ों को सोचकर और उनके लिए भी मुझे बुरा लगता है। मैं उनको कभी कभी सॉरी भी बोलता हूँ कि उस वक्त मैंने आपको इतना दुख दिया। मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसे ही, मतलब मैं सच बोलूँ ना, ऐसे ही हमारा जीवन है। मुझे किसी एक जगह पर जाना अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही पृथ्वी का जीवन जीना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्कूल में जाना, वहाँ पर शिक्षा लेना, ये जो बात है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उस वक्त। वैसा ही पृथ्वी का जो जीवन है वो जीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ से आप दुखी मत होना, मायूस मत होना। पृथ्वी के जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब खून के आंसू रोने पड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसे दिन आपके नहीं रहेंगे। आगे आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा होगा जिसको आपने मतलब सोचा भी नहीं था। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको ज़रूर मदद करेगा। एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि जहाँ पर आप अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकोगे। बस अपने ही जीवन को नहीं बल्कि आप लोगों के सामने भी एक अच्छा आदर्श रख पाओगे। इतने आप ज़रूर बड़े बनोगे दोस्तों। आप थोड़ा सा भरोसा रखना, मेरी किसी भी बात को थोड़ा सा गलत अर्थ से मत लेना दोस्तों। कुछ होगा तो आप ज़रूर, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप किताबें पढ़ो। मैं किताबों की लिस्ट भी नीचे दे रहा हूँ, एक लिंक है, उसमें आप जाएंगे तो किताबें आप ज़रूर पढ़ना। ये आपके जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। हो सकता है कि मुझ में जो कमी रहेगी होगा वो अब किताबों में मतलब पूरी आपको मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखो दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। जो जीवन है उसको प्लीज़ अच्छे से समझना। कुछ गुमराह मतलब लोग करने वाले होते हैं, उनकी बातों में मत आना। जितना हो सके अच्छे तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ना। सबसे बड़े मतलब दौलत जीवन की यही है कि लोगों के हमें जो आशीर्वाद मिलते हैं वो हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। वो चाहे कितना भी दुख है, हमारे मन में आत्महत्या जैसी बात नहीं आनी चाहिए। मैं जीवन का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा करूँगा, मैं लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा, निस्वार्थ भावना से मैं कुछ करूँगा। ऐसी जो बातें हैं वही हमें ऊंचे पद पर लेकर जाएंगी। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।